नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जिससे आप खुद को बचा सकें और अपने परिवार को भी बचा सकें। तो मेरे पास मोस्ट कॉमनली मुझसे सवाल पूछा गया कि सर मेरे पास मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मेरी ही पत्नी ने झूठा 498A का मुकदमा कर दिया है, दहेज मांगने का, मारपीट करने का, घर से बाहर निकालने का। तो मैं अब क्या करूं? मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं। मेरे पास कई लोगों के ऐसे फ़ोन भी आए हैं जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान, और उनके परिवार रोते बिलखते हैं कि हम शादी हमने की थी तो हमने अपने सुख के लिए की थी, ताकि आने वाले जीवन में हमारे लिए सुख मिल सके, मुझे और मेरे परिवार को सुख मिल सके। अब वो एक दुख का कारण बन गई है, और ऐसा दुख बन गया है जो कि समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। सर मन तो ऐसा करता है कि कभी ना कभी कि सुसाइड कर लें, कि अब इस लड़ाई से लड़ने से बेहतर है कि एक सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसे मेरे पास कई लोगों के प्रश्न आए, सवाल आए, कॉल्स आई, जिन्होंने मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रश्न का जवाब मैं पब्लिकली दूं, और आप सब भी उस सवाल से अगर आप जागरूक होंगे, पता लगेगा आपको, तो आप भी डेफिनेटली उस सवाल का जब आंसर आपको मिलेगा तो आप भी उसको एक के साथ बहुत लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने आज इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि जब आपके ऊपर पत्नी, कोई भी पत्नी हो आपकी, आप चाहे भले से कितना प्रेम उससे क्यों ना करते हो, लेकिन जहाँ पर मुकदमा की बात आ गई, मुकदमा आपको ऊपर केस कर दिया, तो फिर आपकी वो पत्नी नहीं, अब दुश्मनी हो गई है आपसे। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है। तो बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मेरी जो बात है मैं आपसे सीधे आपसे कहता हूँ कि जब आपके ऊपर उसने सेक्शन 498A का, यानी कि देखिए, मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत सारे केस देख चुका हूँ अब तक, और कोर्ट भी भरा पड़ा है इन सब चीज़ों केसेस से। अगर आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, हो सकता है कि 100% में से 1 या 2% ऐसे लोग हों जो लालची हों दहेज के, लेकिन फिर भी आज के समय में ऐसा मुझे नहीं लगता कोई परसेंट है, और 2% 1-2% कोई मायने रखता है। लेकिन ये केस 100% या फिर 50% की तादाद में हो रहे हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ के अंतर्गत मतलब परेशान हो रहे हैं। उनका पूरा परिवार जो है वो बेचारा कोर्ट के चक्कर, थाने के चक्कर, पता ना कहाँ के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, और पति की हालात क्या हो जाती है तो वो ही जानता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली मुझसे ये सवाल ये पूछा गया कि सर मुझ पर जो है मेरी पत्नी ने मेरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर और मेरे भाई तक का मतलब नाम दे दिया है, जो कि मेरी सिस्टर की शादी बहुत साल पहले हो चुकी है, लेकिन उसने मेरी सिस्टर का भी नाम दे दिया है कि उसने दहेज मांगा, उसने प्रताड़ित किया, मार पिटाई की, ताने मारे, ऐसी चीज़ें मतलब लिखा दी गई हैं जो कि है ही नहीं। पिक्चर में पूरा सब झूठ लिखा दिया गया है। अब सर बताइए हम क्या करें, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो ऐसे समय पर मैं आपके लिए सीधी एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो गई हैं और आप सेक्शन 498A के शिकार हो गए हैं, आपका और आपके परिवार उसमें फंस गए हैं, तो आप बिना देरी करे हुए, कोई भी देरी आपको नहीं करनी है, सीधे डायरेक्ट आप भी उस पर कोई ना कोई केस रजिस्टर करवाएं। सीधी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसके ऊपर घर में घुसकर सामान ले जाना, चोरी करना, ठीक है, गहने वगैरह ले जाना, और लेके जाती ही पत्नी, कोई छोड़ कर नहीं जाती है, अपने घर से ले गई, हम आपके घर से ले गई, और आपके साथ साथ में आपके मारा मम्मी पापा वगैरह, आपको उनके साथ में मार पिटाई करी, ये सब चीज़ें लिखवा कर सेक्शन 380 यानी कि घर में घुसकर चोरी करना, ठीक है, उसके परिवारजन जितने परिवार के आपके नाम लिए हैं उसने, उतने ही आप अपने केस में भी उसके परिवार के नाम दें, लड़की के परिवार का, और हो सकता है तो ज़्यादा दें, ताकि उसको भी ये अकल आ सके कि हाँ मैंने किसी पे गलत किया तो वो भी कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे पे भी कोई केस कर सकता है। किसी प्रकार की ना ही तो पीछे हटने की ज़रूरत है, ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। आप सीधे अपने घर में जो लूटपाट हुई उसके परिवारजनों ने किया है, घर में जो भी किया है वो भी आप सब कुछ लिखाएं, जो आपके सामान वगैरह ले गई है वो भी लिखाएं, जो आपकी ज्वेलरी ले गई वो लिखाएं, घर में से पैसा ले गई वो लिखाएं, जो भी आपके पास से गया है वो सब कुछ लिखाएं। क्योंकि ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप भी उसके ऊपर क्रॉस केस करें, और आपको भी उसको भी इस चीज़ का एहसास हो जाए कि मैंने किसी चीज़ में गलत किया तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का सज़ा मिली। तो सबसे पहले यही चीज़ आप करें, क्योंकि आज के समय में मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के शिकार हो जाएंगे, और जीवन भर उसकी हमेशा आप
उसके दबे में रहेंगे और आप उसके केस झेलते रहेंगे, लेकिन आपका वो केस एक भी नहीं झेलेगी। तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को उसको सबक भी सिखाएं और उसको और उसके परिवार को जेल में भिजवाएं। यहाँ तक कि आप और आपके परिवार, देखिए सेक्शन 498A में जेल नहीं जाएगा, बेल बाहर से बाहर हो जाएगी। और लास्ट में फाइनल कंक्लूजन ये भी होगा कि आप उसमें जीतेंगे भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे हैं और इसमें सभी केसेस में सेक्शन 498A में ओरल एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि मेरे साथ मारपीट करी, मुझे दहेज मांगा गया मुझसे, ऐसे कई चीज़ें सामने आती हैं आपको। उसी के आधार पर वो ओरल एलिगेशन लगा के मम्मी पापा के वगैरह की लड़की कहने में आके, या उसका दिमाग खुद ख़राब है इसलिए कहने में आके वो पति के परिवार पर केस कर देती है। लेकिन उसके बाद उसको इस चीज़ का एहसास तो हो कम से कम कि मैंने और मेरे परिवार ने जो गलत किया है उसका भी मुझे खामियाजा जब भरना पड़ा। जब वो भागेगी और उसका परिवार भागेगा जमात कराने के लिए, तब उसको अकल आएगी ना कि मैंने गलत किया है मेरे अपने पति पर। उसने अपना घर तो बर्बाद किया, दूसरे की ज़िंदगी और बर्बाद कर दी। तो ये चीज़ें आपको भी सोचनी पड़ेंगी। किसी महिला को किसी को गलत लग रहा हो तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक की आप हो सकता है आपके साथ सही हो, लेकिन हर महिला सही नहीं कर रही है। आज के टाइम में पुरुषों का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है। इसके चक्कर में लोग पुरुष आयोग भी लाने के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए कानून बनाया गया लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। तो कानून की तरीके से अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो कानून आपके काम आएगा। लेकिन जो महिलाएं हैं वो उसका मिसयूज़ कर रही हैं, उसको सेक्शन 498A का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे कई वर्डिक्ट अपने बयानों में, अपने स्टेट जजमेंट में कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब चीज़ों का मिसयूज़ ही किया जा रहा है। तो मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि अगर आपके घर में चोरी चकारी हुई है और आपके घर से वो लड़की पत्नी जो है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो है ये, और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ में तो आप उसके खिलाफ भी क्रॉस केस करवाएं, ताकि उसको और उसके परिवार को ये अकल आ सके कि हाँ, हमने किसी बेटे के साथ किसी के साथ में गलत किया है। बेटी के साथ गलत कर रहे हैं आप तो आप भी गलत हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब आपके साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आप भी बिल्कुल छोड़ें नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप, अगर आपके साथ में सेक्शन 498A का आपके परिवार पर केस डाला गया है तो आप भी उसके खिलाफ क्रॉस केस करें, और जल्द से जल्द करें। जैसे ही FIR आपके अगेंस्ट आई है, आप तुरंत उसका रिप्लाई दें कि आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो इस तरह की चीज़ें, हालांकि मैं किसी को ये बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आप घर परिवार बिगाड़ें, अपना बनाने में फ़ायदा है, बनाइए, लेकिन जहाँ सर से पानी ऊपर उतर जाए और लगे कि आपको अब बनना नहीं है तो फिर आप उसके खिलाफ जाएं। और जहाँ पर देखिए शादी आपकी हुई है, पति पत्नी की हुई है, तो बेहतर है कि पति पत्नी आपस में समझा लें। जब परिवार में मैटर फैल जाता है और कोर्ट केस तक चला जाता है तो फिर चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और फिर बातें, पूरा रिश्ता जो है, संबंध ख़त्म करने के कगार पर आ जाते हैं। तो मैं तो यही बेहतर कहूँगा कि आप पहले से पहले आप सोच कर देखिए, क्योंकि केस करने से पहले 10 बार सोचिए। पत्नी से भी है ये गुजारिश है मेरी, और पति से भी ये गुजारिश है मेरी, ये दोनों बहुत सोच समझ कर केस करिएगा। केस करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी अब जीवन केस के आधार पर ही बीतेगा। और अगर आपने केस कर दिया है, केस करने के बाद आप किसी चीज़ से समझौता भी करना चाहते हैं तो समझौता कर लीजिए वहाँ पर भी, ठीक है। अगर नहीं होना चाहता है, नहीं हुआ जाता, समझौता नहीं होगा, और पति भी यही इसी चीज़ पड़ा हुआ है या पत्नी भी है, तो देखिए मैं तो आपके लिए कहूँगा कि आप फिर एक दूसरे को जवाब दें। अगर उस लड़की ने सेक्शन 498 की आपके पास झूठा किया है तो आप भी एक केस उसके ऊपर कीजिए, जिससे कि उसका परिवार भी जाल सके और उसको भी इस चीज़ का आपको उसको ज्ञात हो सके कि हाँ, मैंने किसी के साथ में गलत किया तो मेरे साथ में भी कोई व्यक्ति है तैयार जो कर सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी और भी कोई जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेनी है किसी को, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। बस इतना कहना चाहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नए पुराने भी हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जो जानकारी हम आपको देते हैं और सीधे आप तक पहुँच सके। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।